चुनाव सिर्फ नतीजे नहीं होते, वो एक कहानी कहते हैं। हर चुनाव एक पहेली की तरह है और उसे सुलझाने के लिए हमें आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरे उतरना पड़ता है। हमें जमीनी हकीकत, लोगों की उम्मीदों और उस रणनीति को समझना होता है जो जीत और हार का फैसला करती है। आज हम लांगथाबल की कहानी के जरिए भारतीय लोकतंत्र की जमीनी कार्यप्रणाली का विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ सियासत की बात नहीं, ये गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग को समझने की एक कोशिश है। नक्शे पर तो ये महज एक छोटा सा इलाका है, मणिपुर का लांगथाबल, लेकिन जमीन पर यह हजारों लोगों की उम्मीदों, उनकी आकांक्षाओं का केंद्र है। यहाँ के लोगों की जिंदगी का हर पहलू एक चुनाव के नतीजे से तय हो सकता है। इस विश्लेषण के लिए लांगथाबल हमारी केस स्टडी है, जहां हम राजनीति की परतों को एक एक कर खोलेंगे। तो सवाल ये उठता है, जब एक लोकतंत्र में लगभग हर कोई वोट डालने निकलता है, तो आखिर जीत हार का फैसला होता कैसे है? क्या ये किसी उम्मीदवार का चेहरा है, पार्टी का झंडा, या फिर लोगों के वो बुनियादी मुद्दे हैं जो सालों से अनसुने रह जाते हैं? इस सवाल की गहराई समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 92.45%। ये था 2022 के चुनाव में लांगथाबल का वोटर टर्नआउट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि वहाँ के लोग अपनी सियासत को लेकर कितने सजग और सक्रिय हैं। ये एक लोकतांत्रिक ऐलान है। और इतनी जबरदस्त भागीदारी के बावजूद जीत और हार का फासला कितना था? सिर्फ 2053 वोट। सोचिए, 25,000 से ज्यादा वोटरों की किस्मत का फैसला बस मुट्ठी भर वोटों ने कर दिया। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती और जटिलता है। तो आखिर वो कौन सी बातें थी जिन्होंने इन 2000 वोटों का रुख मोड़ दिया? नतीजों के क्या से हटकर अब हम वोट के पीछे के क्यों को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब वो कौन सी शिकायतें थीं जो लोगों के जहन में थीं? सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी शिकायत, पानी। जरा सोचिए, 80% घरों तक पीने का साफ पानी नहीं पहुंच रहा। ये सिर्फ एक सुविधा की कमी नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी सेहत, उनके सम्मान से जुड़ा सवाल है। जब सरकारें ऐसे वादे पूरे नहीं कर पाती तो जमीन पर गुस्सा पनपता है। इसके बाद आता है युवाओं का मुद्दा, बेरोजगारी। जब 1.5 लाख नौकरियों का वादा अधूरा रह जाए तो आप सोच सकते हैं कि उस युवा पीढ़ी पर क्या बीतती होगी जिसका भविष्य दांव पर लगा है। ये गुस्सा कहीं तो निकलेगा और अक्सर वो वोटिंग मशीन पर ही निकलता है। ये एक बहुत बड़ी और निर्णायक आबादी है। और इन दोनों मुद्दों के ऊपर भ्रष्टाचार और खराब शासन की एक आम धारणा। जब लोगों को ये लगने लगे कि उनके हक का पैसा कहीं और जा रहा है और वादे सिर्फ हवा में किए जा रहे हैं, तो सत्ता के खिलाफ एक माहौल बनना तय है। ये महज आरोप नहीं थे, ये वोटरों के बीच बनी एक मजबूत राय थी। और इस पूरे गुस्से को एक लाइन में समेट दिया गया, अब और लुटेरे नहीं। ये कोई सियासी नारा नहीं था, ये जमीन से उठी हुई एक आवाज थी। और यही आवाज विपक्ष की कहानी का, उनके नैरेटिव का केंद्रीय विषय बन गई, जिसने लोगों की भावनाओं को सीधे छुआ। अच्छा, किसी भी चुनाव को आज में समझना अधूरा होता है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसके इतिहास को खंगालना होगा। चलिए पिछले 7 चुनावों के पैटर्न को देखते हैं, ताकि लांगथाबल के सियासी मिजाज को बेहतर ढंग से समझ सकें। तो ये रहे 2022 के नतीजे। बीजेपी को मिले करीब 41% वोट, कांग्रेस को 33% से ज्यादा और बाकी 25% वोट दूसरों के खाते में गए। ये तो मंजिल है, लेकिन इस मंजिल तक का सफर कैसा था, चलिए देखते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये लांगथाबल के सियासी मिजाज की पूरी कहानी कहती है। 1995 में कांग्रेस जीतती है, 2000 आते आते गायब हो जाती है, 2012 में एक और पार्टी का दबदबा, फिर 2017 में बीजेपी की एंट्री होती है और 2022 में वो अपनी पकड़ और मजबूत कर लेती है। इससे एक बात तो साफ है, यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है, वो काम देखता है, नतीजे मांगता है। अब इन आंकड़ों को और गहराई से देखते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये कहानी है। देखिए, 2000 के दशक में कांग्रेस का वोट शेयर लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन 2022 में 33% पर जबरदस्त वापसी की। क्यों? शायद जवाब उन्हीं शिकायतों में है, पानी, बेरोजगारी। ये आंकड़े दिखाते हैं कि एक जागरूक वोटर अपने अधिकारों को लेकर कितना सजग हो सकता है। हमारा संविधान हर नागरिक को गरिमा और सूचना के साथ अपनी राय रखने का अधिकार देता है, और एक जिम्मेदार लोकतंत्र में इसी से सही फैसले लिए जाते हैं। तो ठीक है, मैदान इतना मुश्किल है, वोटर का मिजाज बदलता रहता है। ऐसे में जीत सिर्फ लहरों से नहीं मिलती, इसके लिए एक ठोस रणनीति चाहिए।
आइए अब उस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क को समझते हैं जिसे चतुर्मुख सिद्धांत या 4 पिलर डॉक्ट्रिन कहा गया, जिसका इस्तेमाल वोटरों से जुड़ने के लिए किया गया। देखिए, कोई भी रणनीति हवा में नहीं बनती। उसकी शुरुआत होती है जमीनी हकीकत को समझने से। एक तरफ ताकत थी, एक तजुर्बेकार उम्मीदवार, तो दूसरी तरफ कमजोरी भी थी, पार्टी का संगठन बिखरा हुआ था। मौका क्या था? लोगों की अपनी समस्याएं, और खतरा सत्ता में बैठे उम्मीदवार की अपनी एक प्रोफाइल। इन्हीं 4 चीजों को साध कर रणनीति के वो 4 स्तंभ बनाए गए। पहला पिलर था इलेक्टोरल, यानी चुनावी मैनेजमेंट। इसका सीधा सा मतलब था एक एक वोटर तक पहुंचना। इसके लिए डेटा का इस्तेमाल हुआ, GIS मैपिंग की गई, मतलब डिजिटल नक्शों से समझा गया कि किस बूथ पर ज्यादा मेहनत की जरूरत है। हर बूथ पर टीमें बनाई गईं जो किसी भी सिचुएशन में तुरंत एक्शन ले सकें। ये चुनाव को आर्ट नहीं बल्कि साइंस की तरह लड़ने जैसा था। दूसरा पिलर था ऑर्गेनाइजेशनल, यानी संगठन, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन प्लान भी बिना लोगों के जमीन पर नहीं उतर सकता। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत किया गया, गठबंधन के साथियों के साथ तालमेल बिठाया गया, और सबसे जरूरी, हर बूथ पर ऐसे लोकल लीडर तैयार किए गए जिन पर लोग भरोसा करते हों। यही वो ढांचा था जिसने पूरी रणनीति को संभाला। तीसरा और शायद सबसे अहम पिलर, नैरेटिव, यानी कहानी। एक ऐसी कहानी जो लोगों को अपनी लगे, जो जनता की आवाज बन जाए। इस कहानी का फोकस था विकास, बराबरी, और जो सरकार में थे उनकी नाकामियों को सामने लाना। याद रखिए, चुनाव में दिल और दिमाग दोनों जीतने पड़ते हैं, और कहानी दिल जीतती है। और चौथा पिलर रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब पैसे, सामान और डिजिटल ताकत का सही इस्तेमाल। एक एक रुपए का हिसाब रखना, ये देखना कि कहाँ कितना खर्च करना है ताकि उसका सबसे ज्यादा असर हो, और ये सुनिश्चित करना कि कोई भी संसाधन बर्बाद न हो। तो एक चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, असली काम तो जीतने के बाद शुरू होता है, शासन। तो अब हम कैंपेन की स्ट्रैटेजी से आगे बढ़कर गवर्नेंस के उस ब्लूप्रिंट को देखेंगे जो दिखाता है कि चुनावी वादे जमीन पर कैसे उतरते हैं। एक अच्छी स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने के लिए चाहिए एक टाइमलाइन। ये है D90 काउंटडाउन। चुनाव से 90 दिन पहले सर्वे और गठबंधन, 60 दिन पहले जमीनी मुद्दों पर कैंपेन, 30 दिन पहले बड़ी रैली और डिजिटल अटैक, आखिरी 15 दिन हाई विजिबिलिटी इवेंट्स, और चुनाव वाले दिन एक ही मकसद, हर वोटर को बूथ तक लाना। ये है डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। और आखिर में इस सब का मकसद क्या है? ये जनता का एजेंडा। ये सिर्फ एक मैनिफेस्टो नहीं, ये उन समस्याओं का हल है जिनसे हमने बात शुरू की थी। पहला वादा, पानी की सभी रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करना। दूसरा, युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते बनाना। और तीसरा, शिक्षा और स्कॉलरशिप को बढ़ावा देना। इस पूरे प्रोसेस में हर वोटर की जानकारी और उसकी निजता का सम्मान करना बेहद जरूरी है। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देता है कि लोगों की सहमति के बिना उनके डेटा का इस्तेमाल न हो। एक अच्छी राजनीति हमेशा लोगों के भरोसे पर ही टिकी होती है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080420416002. Purpose beyond politics.